नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रामोनियम। दोस्तों, यह प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसको कॉमन भाषा में धतूरा भी कहते हैं। तो दोस्तों, पागलपन का रोगी बकता चला जाता है। उन्माद तथा पागलपन में बेलाडोना, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम की तुलना। हम पहले बेलाडोना और हायोसाइमस का वर्णन करते हुए पागलपन की इन तीन मुख्य औषधियों का वर्णन करेंगे। डॉक्टर नेस ने इन तीनों को पागलपन का त्रिकोण कहा है, यानी ट्रायो ऑफ डिलीरियम कहा है। बेलाडोना में सिर गर्म हो जाता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सारा खून सिर की तरफ दौड़ पड़ा है। यही कारण है कि किसी औषधि में इस प्रकार का निरंतर रहने वाला उन्माद नहीं पाया जाता है जितना बेलाडोना में पाया जाता है। उन्माद में रोगी को भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, डरावने चेहरे, पशु तथा कीट पतंग दिखने लगते हैं जिनका कि कोई सत्य से कोई वास्ता नहीं होता है, जिनका कोई सत्य नहीं होता है। हायोसाइमस में भी उन्माद डिलीरियम है, परंतु उसमें उन्माद बढ़ता घटता है, निरंतर नहीं बना रहता। बेलाडोना में तीव्र उन्माद मुख्य है, मंद उन्माद अपवाद है। हायोसाइमस में मंद उन्माद मुख्य है, तीव्र उन्माद अपवाद है। हायोसाइमस बैठा बैठा धीरे धीरे गुनगुनाया करता है, कभी कभी बीच में तेज हो जाता है। बेला का चेहरा लाल तमतमाता हुआ, हायोसाइमस का चेहरा पीला और धसा हुआ होता है। हायोसाइमस का रोगी कमजोर होता है और क्रमशः कमजोरी बढ़ती जाती है। वह इतना कमजोर होता है कि उन्माद की तीव्रता अगर हो भी तो देर तक नहीं बनी रह सकती। हायोसाइमस का उन्माद तीव्रता से प्रारंभ हो सकता है, परंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है यह मंद पड़ता जाता है। अंत में यह टाइफाइड के लक्षण प्रकट करने लगता है। स्ट्रामोनियम के उन्माद के लक्षण इन दोनों औषधियों से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता उन्माद की तीव्रता के रूप में पाई जाती है। इसका उन्माद भयंकर होता है, बड़े जोर से ऊंचे ऊंचे गाता है, हंसता है, दांत निकालता है, सीटी बजाता है, चिल्लाता है, गाली बकता है, कभी कभी दीन भाव से प्रभु से प्रार्थना करने लगता है। इसका मुख्य लक्षण बकना है, बकवास, ल्यूकोसिटी इस औषधि में प्रधान रूप से पाई जाती है। लैकेसिस में भी बकना है, परंतु लैकेसिस के पागलपन में रोगी एक विषय को लेकर बकना शुरू कर देता है, उसे छोड़ दूसरे पर बकना शुरू कर देता है, विषय से विषय पर छलांग मारता जाता है। परंतु स्ट्रामोनियम के रोगी के मन में मानो भूचाल आ जाता है, वह हिंसा पर आमादा हो जाता है, कपड़े फाड़ डालता है, अपने को नंगा कर लेता है। बुखार, हिंसात्मक तथा कमजोरी में इन तीनों की तुलना। पागलपन में बुखार, हिंसा, फरकता तथा कमजोरी की दृष्टि से इन तीनों की तुलना की जाए तो इस प्रकार हो सकती है। बुखार में बेलाडोना सबसे अधिक, बुखार दोपहर 2 बजे से 3 बजे रात तक। स्ट्रामोनियम बेला से कम बुखार, हायो बहुत ही कम बुखार। हिंसात्मकता में स्ट्रामोनियम से अधिक, बेला स्ट्रामोनियम से कम, हायोसाइमस बेला से भी कम हिंसात्मक होता है। कमजोरी में हायोसाइमस सबसे अधिक कमजोर है, बेला हायोसाइमस से कमजोर है। स्ट्रामोनियम में बहुत कमजोरी होती है। स्ट्रामोनियम का रोगी प्रकाश तथा साथ नहीं चाहता है। इसका रोगी अंधेरे से डरता है, अकेला रहना नहीं चाहता, किसी न किसी का साथ चाहता है। अंधेरे में सो नहीं सकता, कमरे में रोशनी जलती रहनी चाहिए, अकेला भी नहीं रह सकता। जबकि बेलाडोना इसके विपरीत है, वह अंधेरा चाहता है, अकेला रहना पसंद करता है। जल या किसी भी द्रव अथवा चमकीली वस्तु को देखने से ऐंठन पड़ जाती है। यद्यपि रोगी प्रकाश चाहता है, अंधेरे में सो नहीं सकता, तो भी विलक्षणता यह है
कि आईना या चमकीली वस्तु को देखकर उसे दौरा पड़ जाता है, ऐंठन होने लगती है, पानी को या किसी द्रव पदार्थ को नहीं देख सकता, जल को न देख सकने का लक्षण पागल कुत्ते के काटने में पाया जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। दर्द का सर्वथा अभाव। जिस रोग में दर्द की संभावना हो उसमें भी दर्द का सर्वथा अभाव पाया जाता है, तो यह विलक्षण बात है। ऐसा लक्षण स्ट्रामोनियम तथा ओपियम दोनों में है। बहुत अधिक पढ़ने से पागलपन। जो विद्यार्थी रात भर जाग जाग कर काम किया करते हैं, कॉलेज का काम इतना होता है कि दिन को पूरा नहीं होता है, उन्हें कभी कभी मस्तिष्क की उत्तेजना के कारण स्ट्रामोनियम के लक्षणों वाला पागलपन हो जाता है। ऐसी अवस्था को यह ठीक कर देती है। तुतलाना, हकलाना। रोगी को एक शब्द उच्चारण करने में देर तक प्रयत्न करना पड़ता है। बोलने की चेष्टा करते करते वह मुंह बिगाड़ कर बोलता है, हकलाता है। बेहोशी में अगर रोगी हकला कर बोले तो इस औषधि का लक्षण समझना चाहिए। वृद्ध पुरुषों के हलक का पक्षाघात यानी थ्रोट पैरालिसिस में वृद्ध पुरुषों की हलक के पक्षाघात में खाने की वस्तु निगलने में कष्ट हो तो यह औषधि तुरंत लाभ करती है। दमा यानी अस्थमा। अस्थमा में स्ट्रामोनियम का चुरुट पीने से आराम होता है, इसलिए इस बात की खोज करने की आवश्यकता है कि यह औषधि शक्तिकृत होकर दमे में क्या प्रभाव रखती है। अब हम बात करेंगे इसकी डोज कितनी देनी चाहिए और इसकी किस पोटेंसी में इसको यूज करना चाहिए। स्ट्रामोनियम 6x, स्ट्रामोनियम 30, स्ट्रामोनियम 200। अंधेरे घर में अकेले रहने पर चमकीली वस्तु देखने से रोग बढ़ता है। रोगी रोशनी चाहता है, अकेला रहना नहीं चाहता है। तो इस तरह के अगर आपके अंदर लक्षण मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि स्ट्रामोनियम के आपके अंदर लक्षण मिल रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्ट्रामोनियम की जो है 200 पोटेंसी यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी की 4-4 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको ले सकते हैं। अगर इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।